ओम शांति। आज हम 4 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम इस समय युद्ध के मैदान में हो। 5000 साल पहले भी तुम युद्ध के मैदान में थे। बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों से है और तुम माया जीत इस समय बनोगे और फिर जगत जीत बनोगे। और बाबा ने कहा कि तुम्हें इस समय 2 प्रकार के बंधन समाप्त करने हैं, एक विकारों का बंधन, दूसरा कर्म बंधन। बाबा ने कहा इसके लिए तुम्हें बाबा की श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें खुद को आत्मा समझकर, खुद को अशरीरी समझकर मुझ बाप को याद करना है। और बाबा ने आज बताया कि श्री 2 बार सूर्यवंशियों के आगे ही लगता है, क्योंकि बाबा ने कहा कि उनको ही आत्मा और शरीर दोनों पावन मिलते हैं। बाबा कहते हैं चंद्रवंशी जो होते हैं उनको सिर्फ श्री कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण तो सिर्फ सूर्यवंशी ही बनते हैं। और बाबा ने बताया कि तुम्हें बाबा जो ज्ञान अमृत पिला रहे हैं वो हर हालत में पीना है। बाबा कहते तुम बीमार हो और तकलीफ़ में हो तब भी कोशिश करके बाबा का ज्ञान ज़रूर सुनना है। बाबा ने कहा कि प्राण, तुम्हारे शरीर से प्राण निकलते समय अगर तुम्हारे मुख में ज्ञान अमृत होगा तो बाबा कहते तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। बाबा कहते हैं कि भोलानाथ बाबा किस लिए आए हैं? जो भगत भगवान को याद करते थे उनको भक्ति का फल देने के लिए। आज की मुरली में प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? तो बाबा ने बताया जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। बाबा ने कहा कि राजाई का तिलक उन आत्माओं को मिलता है जो बाबा के ऊपर पूरा बलिहार हो जाते हैं। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा कहते बुद्धि की यहाँ पे लड़ाई है। जो बुद्धि की लड़ाई अच्छी तरह लड़ता है, पूरा सौतेले बनकर बाबा का चलता है, तो बाबा कहते उसको राजाई मिलती है। आज की मुरली में गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाला, तो ज़रूर भगत कोई आफत में आए हुए हैं। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि भक्तों की रक्षा करने के लिए आओ, देवी होगी या देवता होगा उसे कहेंगे, उसे पुकारेंगे। तो बाबा कहते ज़रूर भगत किसी आफत में है। भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल ज़रूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। मतलब अभी हमको सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ बाबा करा रहे हैं। सच्चा पुरुषार्थ मतलब भाई ऐसी मेहनत कराए, जैसे स्टूडेंट होते हैं उनको भी पुरुषार्थ कराया जाता है। टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, लेकिन उससे तो एक जन्म की कमाई होती है। लेकिन ये जो हमको पुरुषार्थ कराते हैं ये सच्चा पुरुषार्थ है, ये शिव बाबा ही करा सकते हैं।
जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं, बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके, है ना। जो बेहद की नॉलेज है, बेहद का ज्ञान है, सिर्फ भगवान ही दे सकता है। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े, है ना। एक जन्म के लिए अगर मान लो कोई जज बन भी गया, बहुत अच्छा पढ़ गए, अगले जन्म में दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो 21 जन्मों के लिए करते हैं, एक जन्म के लिए नहीं होता। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं हमको। सत्य कथा, सच्ची कथा, सच्चा ज्ञान, सच्चा पुरुषार्थ हमको कौन कराता है? शिव बाबा कराते हैं। सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं। अभी शिव बाबा हमको आगे पीछे आदि मध्य अंत पूरी सृष्टि चक्र का ज्ञान खोलकर समझाते हैं। और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है, बाबा ने बार बार समझाया है कि यह बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। शिव बाबा इस समय हमारा क्या है? बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। गुरु लोग होने कब से शुरू हुए? द्वापर से। सतयुग में तो कोई गुरु करता नहीं था, क्योंकि वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं थी। वहाँ तो प्रारब्ध लेके जाती है आत्मा, सुख भोगती है। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो। अभी शिव बाबा ने हम सबको लड़ाई के मैदान में खड़ा कर दिया है। कौन सी लड़ाई? 5 भूतों के साथ लड़ाई। बाबा कहते हैं इस लड़ाई में तुम्हें जीत पानी है। और फिर ऐसे कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं यह श्री कृष्ण माया जीत बन मोह जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे, है ना। इस समय कृष्ण की आत्मा भी युद्ध के मैदान में है ब्रह्मा बाबा के रूप में, और हम भी युद्ध के मैदान में हैं। जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान में है और तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। हमको कौन सा नशा रहना चाहिए? नारायणी नशा। मतलब हम नारायण बन रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है, कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते हैं। वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाती है क्या? है ना। कई पूछते हैं भाई तुम शादी नहीं करते, पवित्र रहते हो, तो ऐसा करोगे दुनिया कैसे चलेगी? तो बाबा कहते हैं उनको बोलो इतने साधु सन्यासी बने हुए हैं भारत में,
तो क्या दुनिया ख़त्म होगी? दुनिया तो बढ़ती रहती। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं उनको ऐसा बोलो कि पवित्रता तो अच्छी है, 5 विकारों को छोड़ना तो अच्छा है, पवित्रता का मान होता है। जो सन्यासी होते हैं उन्होंने सन्यास किया है 5 विकारों का, तब तो लोग उनके आगे माथा टेकते हैं। तो पवित्रता तो अच्छी है ना, गलत काम तो नहीं कर रहे ना। उस सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है कृष्ण जैसा बनाने के लिए। अभी बाबा ने हमको कहाँ खड़ा कर दिया है? युद्ध के मैदान में। और कैसा बनेंगे हम? कृष्ण जैसा बनेंगे, सांवला सलोना। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो न राजा महाराजा कहला सकते और ना प्रिंस प्रिंसेस, है ना। राजा ही तो अब चली गई, जब से अंग्रेज़ों से राज लिया है, तो अब कोई राजा नहीं है। पहले राजे महाराजे हुआ करते थे। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियाँ अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। बाबा क्या कह रहा है? अब जल्दी जल्दी करो, क्योंकि तुम नए बन जाओगे, देवता बन जाओगे तो नई दुनिया पे राज करोगे, इस पुरानी दुनिया पे थोड़ी ना राज करोगे। बाबा कहते हैं एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। 2 तरह के बंधन हमारे ऊपर हैं, कर्म बंधन भी है, विकारों का भी बंधन है। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। अब इन दोनों तरह के बंधनों से अगर छूटना है तो श्रीमत पे चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद कर ऐ शरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, न कोई ज्योति ज्योत समाया है, न समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं पावन बनने की। और जब हमारी आत्मा पावन बन जाएगी, बाबा कहते ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पुराना शरीर, फिर हमको नया शरीर मिलेगा। यह शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण हैं, ऊँचते ऊँच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। बाबा बता रहे हैं कि जो सूर्यवंशी होते हैं वो पूरे पावन होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनके नाम के आगे डबल श्री लगता है, 2 बार श्री लगता है। चंद्रवंशी हैं 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण, माने 2 बार श्री बोला जाता है सूर्यवंशियों के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए। वह है महाराजा महारानी और राम सीता हैं राजा रानी। चंद्रवंश में जो होंगे उनको राजा रानी कहा जाएगा और सूर्यवंश में जो होंगे उनको महाराजा महारानी कहा जाएगा। नंबर 1 जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है और राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। अब बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो।
क्या कह रहा है बाबा कि अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम बस मेरी उंगली पकड़ लो तो पार हो जाओगे। वह जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है, रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। क्या कहता है बाबा, भले इस दुनिया में रहना है लेकिन इस कब्रिस्तान को याद नहीं करना है, क्योंकि ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है ना। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को, जो कब्रिस्तान बनने वाली है, उसको याद नहीं करना, याद नई दुनिया को करना है। नई दुनिया और परम धाम में अपनी बुद्धि लगानी है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है, वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने लिए मेहनत करनी पड़े। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था, सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है, इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो बैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। बाबा कहते तुम्हें क्या करना है, जो ये तुमको ज्ञान धन मिल रहा है, इससे तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाना है। यह तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को यह नॉलेज नहीं, सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते सिर्फ ज्ञान तुमको मिला है, बाकी तो आत्माएं भटक रही हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर उसे सुनो। हैं बाबा क्या कह रहे हैं कि मरने की घड़ी आ गई ना तुम्हारी, मरने वाले भी हो ना, तब भी तुम्हें उस टाइम पर भी ज्ञान सुनना है। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते जिस टाइम तुम्हारे शरीर में से प्राण निकले उस टाइम ज्ञान तुम्हारे मुख में हो, ज्ञान अमृत, और बाबा की याद बुद्धि में हो, तो तुम्हारी अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे, न मोहजीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गंवा देंगे। सब भगत हैं ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं, रखवाला है भोला नाथ शिव, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। कृष्ण के कुल में जाना है, कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। हैं बाबा कहते पूरा पास होना है, फेल नहीं होना। फेल होने वाले कहाँ जाएंगे, त्रेता युग में जाएंगे, दूसरे युग में जाएंगे, पहले युग में नहीं आएंगे। डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है, समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है, अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। बाबा कहते तुमको लॉटरी बहुत बड़ी लगी है, घोड़े दौड़ है तो हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट कर दिखाई, हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हमारी वैसी लड़ाई नहीं है बंदूक तलवार वाली, हमारी माया से लड़ाई है। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में हैं। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी, परमात्मा तो है शरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं।
देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है, हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। आप देखो ये योग की पॉइंट है। बाबा बता रहे हैं कि बुद्धि में चक्र कैसे फिराना है। क्या सोचो कि अब हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग धाम जाएंगे, अपने नए घर में जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर ऐसे सोचो कि सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बाबा देखो योग करना सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे बातें करो अपने से। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। है ना, पढ़ते हैं ना बच्चे एकांत में, अकेले में जाके पढ़ेंगे। तो बाबा कहते तुम भी अकेले में जाके बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। ऐसे ऐसे सोचो। वी आर एट वॉर, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ़ तो कोई है नहीं, है ना। अब वैसी तकलीफ़ तो बाबा नहीं देता हमको। योग बल की बात है, योग लगाना है बस, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। वहाँ धन आदि सब अकीचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। किसी भी तरह का विकार सतयुग में नहीं होगा, बिल्कुल निर्विकारी सुंदर दुनिया है। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है तुमको, तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला था। अब मीरा देखो कितना मानती थी कृष्ण को, कितना भक्ति करती थी, सबसे नंबर 1 भगत वही गई मानी, लेकिन भगवान फिर भी उसको नहीं मिला था। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्तिन होगी, है ना। पक्की भक्तिन होगी तो बाबा ने कहा कि उसने भी ज़रूर ज्ञान लिया होगा, इस समय कहीं ना कहीं होगी वो शरीर में। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना, हमने भी भक्ति बहुत की है ना, बहुत बाबा को पुकारा है, द्वापर युग से पुकारते आए हैं, तो अब जाके वो बाबा हमको मिला है, हमको भक्ति का फल दे रहा है। तो बाबा कहते बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी। फिर योग की पॉइंट आ गई। क्या सोचो कि बाबा मैं तो आपकी बन गई और आपसे वर्षा पूरा मुझे लेना है। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ, तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौदेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में आएंगे। हैं कि आज शुरू में बाबा ने बताया ना कैसे बच्चे बनना है, मातेले जो पूरा बलिहार बाबा पे जाते हैं, बाबा की बातों को अमल में लाते हैं, तब बाबा कहते हैं 21 जन्मों के राजा बनोगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो, तो हम मदद भी करेंगे। याद करेंगे हम बाबा को, तो बाबा भी हेल्प करेगा हमारी। मदद तो ज़रूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। जिस युद्ध के मैदान में हम हैं, 5 विकारों से माया से जो लड़ाई है, बाबा कहते हैं उसमें हार नहीं खानी है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। आज की मुरली में वरदान है, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के
खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। संगम योगी जो हम ब्राह्मण बने हैं, तो बाबा ब्राह्मण जीवन की विशेषता बता रहे हैं। हमेशा सुख, शांति और खुशी के झूले में झूलना, माना हमेशा खुश रहना, आनंद में रहना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थिर रहना। बाबा कहते हैं हमेशा नशे में रहना, खुश रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। बाबा कहते राजा महाराजा जो होते थे, उनको जो प्राप्ति उनको होती थी तो उनकी चमक उनके चेहरे पर भी दिखाई देती थी। तो बाबा कहते तुमको तो अविनाशी प्राप्ति मिल रही है बाबा से, तो तुम्हारे चेहरे से तो इसकी झलक दिखनी चाहिए। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। आज की मुरली में स्लोगन है, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति।